नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। नेमिनाथ भगवान अपने और श्री कृष्ण जी एक ही वंश के हैं और चचेरे भाई हैं दोनों, लेकिन इनका धर्म क्षेत्र अलग अलग क्यों हो गया है? नेमिनाथ हमारे भगवान हैं। मैंने अभी कहा था ना कि धर्म क्षेत्र हमने अलग अलग कर लिया है। जैसे अभी कहा था ना कि मूल संघ, पुन्नाट संघ, अब जैसे देखिए वही 24 तीर्थंकर हैं, अब वही स्वरूप श्वेतांबर लोग मानते। अब तुम कहो कि महावीर स्वामी को तो श्वेतांबरों में वस्त्रधारी बताया है उनके यहाँ तो अब महावीर स्वामी वस्त्रधारी थे कि निर्वस्त्रधारी थे? वो कहते हैं वस्त्रधारी थे, अपन कहते हैं निर्वस्त्रधारी थे। अब उन्होंने, अब सही क्या है, दोनों ने अपना अपना दृष्टिकोण अपना लिया, अपनी अपनी परंपराएं अपना ली। और जब अपनी अपनी परंपराएं अपना लेते हैं तो महान पुरुषों को हर व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से देखता है। इसी प्रकार से हमने बना लिया है कि नेमिनाथ और कृष्ण जी अलग अलग धर्म वाले थे, अलग अलग विचारों वाले थे, अलग अलग संप्रदाय वाले थे। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में नेमिनाथ का जितना वर्णन है उतनी श्री कृष्ण का वर्णन है, बल्कि हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान का वर्णन कम है और श्री कृष्ण का वर्णन ज्यादा। नेमिनाथ का वर्णन ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा वर्णन है। पूरा का पूरा हरिवंश पुराण वासुदेव के श्री कृष्ण के वर्णन से भरा है। श्री कृष्ण का स्वरूप देखो, कहाँ लगते हैं कि ये विपरीत धर्म वाले थे। पूरे जैन दर्शन को जब श्री कृष्ण का अंतिम अंत होता है उस समय उनका देखो हरिवंश पुराण में किस प्रकार से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, 12 भावना को पढ़ते हुए, चिंतन करते हुए उन्होंने अंतिम श्वास ली थी। तो इस प्रकार के स्थिति वर्णन है। अब लेकिन उन्हीं, मैंने कहा, ऋषभ देव को वैदिक परंपरा में 8वां अवतार मानते हैं। अब वही रामचंद्र जी को जैनी लोग भी मानते हैं। जैनी लोग मानते हैं उन्होंने दिगंबर दीक्षा लेकर मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। तो अब ये सब मान्यताओं के आधार पर हैं। मूल पुरुष तो एक ही रूप में था, एक ही वंश था, एक ही विचार थे, एक ही आचार थे। अब लोगों ने इस प्रकार के हैं तो ठीक है, अपना अपना दृष्टिकोण है।